इधर देखो, एक आत्मा था। वो आत्मा एक दिन ऐसी मंड रहा था, जैसे नीचे देखा सारा फॉर्मलेस एंड शेपलेस है। क्या बोलते हैं हिंदी हिंदी में? हाँ? बेदौन था। वो पत्थर इधर है, पहाड़ उधर है, इधर है, ऐसा सब ऊपर नीचे बहुत ऐसा था। फिर वहां जब वो आत्मा आया उसके ऊपर, कुछ देर के बाद सब बदल गया। एक नया पृथ्वी हो गया। हालेलुया। फिर कुछ दिन के बाद ये आत्मा याऊब नाम में एक व्यक्ति को चुना। उसके साथ उस आत्मा का संगति हुआ। वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। वो पैर धोता था। किससे? पानी से नहीं, तेल से नहीं, घी क्या होते हैं हिंदी में? हाँ, घी होता है। वो पैर किस में धोता था? इतना अमीर था। क्यों? इस आत्मा ने उसको चुना, उसके साथ रहता था। वो जो भी कर रहा था उसमें फल लेकर आ रहा था। वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसके साथ वो रह रहा था। और कुछ साल के बाद इसी आत्मा ने अब्राहम नाम में एक के पास गया था। उसका नाम अब्राम से अब्राहम बदल दिया। उसको एक बड़ा सा एक संतति दिया, संतान पीढ़ी दिया। उसको विश्वास की बाप बना। हालेलुया। उसके बाद यही आत्मा एलिया नाम में एक को पकड़ा। हालेलुया। ये आत्मा खुद गया, ये लोग आत्मा के पीछे नहीं गए थे। सुन रहे हो? सुन रहे हो? ये लोग आत्मा के पीछे नहीं गए थे। हालेलुया। वो एलिया क्या किया पता है? क्या किया? इतना बड़ा बड़ा काम किया था। वो पागल के लोग थे। लोग क्या कर रहे थे? ये पागल हमारा हमारा बोल रहे थे। इन्होंने आया, बलि चढ़ाने के लिए चीजें तैयार कर रहे थे। इसके ऊपर पानी डालो बोला था, ये पानी डाल रहे थे। वो लोग आग, ऊपर से आग निकालने की कोशिश कर रहे थे, कोई आग नहीं आया। ये व्यक्ति आया, पानी डालने के लिए बोला था। उन्होंने बोला, यदि मैं परमेश्वर का आदमी हूं तो अभी आग आ जाए। आग आया, आग उतर के आया स्वर्ग से। और क्या किया पता है? एक, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वाज लेफ्ट। द बाइबल राइट्स द फायर लिक्ड ऑफ। लिक्ड ऑफ क्या बोलते हैं? चाट के लिया सब सारे चीजों को। और ऐसे बहुत बड़ा बड़ा काम किया था। इसके बाद इसका चेला एक और एलीशा नाम का था, उसके अंदर ये आत्मा आया। उन्होंने क्या किया पता है? बस खाली जाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, यदि वो परमेश्वर है तो ये यॉर्दान दो हो जाए, ऐसे किया। इतना बड़ा लेक, क्या बोलते हैं, रिवर, नदी दो हो गया। वो वैसे उसके बीच में पैदल चल रहा था। मूसा नाम में एक को ये आत्मा पकड़ा था।
वो इतने लोगों को समुंदर के बीच में लेकर जा रहा था। उसके बोलाव से एक इजिप्ट है ना, इजिप्ट, the full of Egypt was terrorized by the words of Moses. मूसा का बोलाव से पूरा देश हिल गया। मूसा के हाथ से इतने बड़े बड़े काम हुए, उसको देखकर पूरा देश हैरान हो गया। परमेश्वर के लोगों को इतना सोना चांदी देखकर वो लोग इनको उनके देश से भाई बोल के कहते थे। हालेलुया। वही आत्मा जब झगड़ा कर रहे थे, लोग मर रहे थे, पर मसीह वाले लोगों को जीतना था, उन्होंने बोला लेट द सन स्टे देयर। ये क्या बोलते हैं, सूरज उतर ना जाए, वहीं रह जाए। ये सारे लोग मरने तक वो सूरज वहीं पर खड़ा था। उसी आत्मा कई लोगों के जीवन में आया, ऐसे कई सारे बड़े बड़े कार्य किए। ये सब आपके संडे स्कूल में आपको शिक्षा मिल जाएगी। यही आत्मा यीशु मसीह के जीवन में भी आया था। वो अच्छे और भलाई करते हुए चल फिर रहा था, सबको चंगा किया था, सबको अच्छा कर रहा था। यही आत्मा पौलुस के जीवन में था। यही आत्मा हमारा जीवन में भी है। ये सुनकर नींद आती है। This should be your meditation. I ask you, please meditate on these things. मेडिटेशन क्या बोलते हैं? मनन। इन चीजों से मनन करो, रोज करो। आपके अंदर जो आत्मा आ बैठा है, इसका महत्वपूर्ण जान लो। ये जानकारी अपने विचार के ऊंचे स्तर पर रखो। समझ में आ रहा है? ये जानकारी आपके विचार के ऊंचे स्तर पर रखो। जब दुनिया में जाओगे, काम करने जाओगे, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाओगे, कोई भी काम करने जाओगे, ये विचार आपके मन में ऊंचा रहने पाए। जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो समुद्र को दो किया था, वो जो चलने के लिए वो दो who departed the river into two just to walk, पैदल चलने के लिए वो किसको, नदी को दो किया था। जो घी से अपना पैर धो रहा था, वही आत्मा किसी को देखो सबको चंगा दे रहा था, किसी को देखो सबको छुटकारा दे रहा था। वही आत्मा पत्थर मार कर फेंक कर दिए, वो उठ के अगले दिन प्रचार करने गया था। पौलुस के अंदर जो आत्मा था, वही आत्मा मेरे अंदर भी है। ये आत्मा आपका अंदर होने का घमंड होना है। इस घमंड को पालन करके बढ़ाना है। यही घमंड आपका मसीह वाला जीवन का बैकबोन बनेगा। बैकबोन क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। इसके बिना जय के जीवन जी नहीं सकते। If you don't know the Spirit of God that is abiding in you, how will you have communion with Him?
then what will be born out of it? यदि इस परमेश्वर को, इस आत्मा को आप नहीं जानते हैं, उसके साथ मेलजुलाव संबंध कैसे करोगे, तो फिर आपके संबंध से, आपके इस रिश्ते से क्या पैदा होगा? हम बोलते हैं इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, इतना परेशान में हूं, प्रभु क्या सो रहा है? अब तू सो रहा है। समझ में आ रहे? हाथ उठा के बोलो, मैं निर्णय ले रहा हूं इस पवित्र आत्मा के साथ मैं संबंध रखूंगा। वचन में जितने भी उनका चीज है, ये सारे का मनन करूंगा, मनन करूंगा। हाथ नीचे करो। ये सारे चीजें लेकर पढ़ो। अपने खुद पर जो पहचान आप रखते हैं वो बदलेगा। समझ में आ रहा है? हम मसीह वाले लोग हैं, हम चर्च जा रहे हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे। आपके अंदर एक भावना आएगा जो यीशु मसीह के अंदर था। डर का कोई इशारा आपके अंदर नहीं रहेगा। कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं होगा। आप छोटे छोटे चीजों के लिए प्रार्थना करने वाला नहीं रहोगे। You will rise up with the attitude to shake mountains every day. ऐसे एक भावना के साथ उठ जाओगी जैसे कि मन करे रोज एक पहाड़ को खिलाओ। आंधियों को शांति बोलो, समुद्र को दो करो। यीशु मसीह ने वही बोला, थोड़ी सी विश्वास होती तो तू इस समुद्र के बारे में या तो इस पहाड़ के बारे में बोलेगा, वो जैसा तू बोलेगा वैसा ही होगा। आज हम बोल रहे हैं, हमारे बोलाव की हिसाब से, हमारे बोलाव की अनुसार चीजें नहीं हो रहे हैं। कारण ये की है, आपको इस पवित्र आत्मा के साथ संबंध नहीं है। उसके बड़े कार्य को आपके मन में रखकर नहीं बैठे हो। फाउंडेशन चाहिए। बिल्डिंग बनाने का मकसद कुछ नहीं है। अस्थिबार आधार होना चाहिए। इस पवित्र आत्मा के बारे में आप क्या जानते हो? इस कहानियों को आपके अंदर कितने गहराइयों में लेते हो? इस कहानियों के साथ ही साथ आपको कैसे मेल जुलाते हो? आपको इस कहानियों के साथ कैसे बांध कर दे वो है आपका जड़। वहां से आता है जीवन, उसके बेटे होते हैं सामर्थ। Thank you, Jesus. तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए,
पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। एक और बार। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों में आंखों में तू है। सब गाएंगे। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों तुम में दिल में तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में। सब दिल से गाएंगे। दिल में, दिल से गाइए, गाइए। कन्फेस। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। और एक बार दिल में आंख बंद कर कर महसूस कर कर होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। फिर से गाइए। गाइए। उसके आंखों में अपने मन में बसा लीजिए। यीशु मसीह मेरे दिल में, मेरे जान में, मेरे आंखों में तू है। दिल में जान में होठों में आंखों में तू है। दिल में जान में होठों पे आंखों में। गाएंगे। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। बोले तुम्हें राजा है। ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप में चलते बन। तुम दिल में ऐसे बस गए। अंगीकार कीजिए। राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चल। तुम दिल में ऐसा बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा। ताली बजा के। ऐसा काम कर गए, श्राप मेरे पाप में चलते बन। और एक बार तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। और एक बार तुम दिल कन्फेस कीजिए, अंगीकार कीजिए। यीशु मसीह मेरे दिल में, मेरे सांसों में, मेरे दिल की हर एक धड़कन में, मेरे होठों में, पाप मेरे श्राप। उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है। तुम दिल में ऐसे बस गए, भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। आपको स्वर्ग की तरफ देख रहे मेरे प्रियो। श्राप मेरे चलते बन गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। दिल में, आपके दिल में से सब कुछ निकाल दीजिए आज। आपकी आंखों में से सब कुछ निकाल दीजिए। आपको पता आपकी आंखों में क्या है।
आपके हृदय में क्या पता आपको? थैंक यू जीसस। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है यीशु। दिल में जाने, होठों पे आंखों में, सब गाएंगे। दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। हालेलुया। देखो, हमारे अंदर जो सामर्थ है, अभी इस वक्त हमारे अंदर जो सामर्थ है, इस सामर्थ के साथ, सामर्थ के दौरान हम एक नया पृथ्वी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक नया पृथ्वी बना सकते हैं। जिस सामर्थ ने इस आकाश और पृथ्वी सबको बनाया, वही सामर्थ हमारे अंदर अभी इस वक्त काम करता है। या तू चर्च में बैठो, या अपने कमरे में बैठो, या टॉयलेट में बैठो, या रास्ते में जाओ, या कहीं पाप करो, कौन सा आत्मा काम करता है? वही सामर्थ हमारे अंदर है। समझ में आ रहा? वही सामर्थ हमारे अंदर है। ये सामर्थ हमको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, उस समय आया था ये सामर्थ। जिंदगी पर अंत तक हमेशा के लिए हमारे साथ रहने के लिए ये सामर्थ आया था। हमको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। पर निर्णय हम करते हैं इस सामर्थ से क्या काम करवाते हैं। समझ में आ रहा है? इस सामर्थ से क्या काम करवाते हैं, इसका निर्णय कौन करता है? हम करते हैं। इसलिए प्रभु बोला था, इस पेड़ को देखकर यहां से तू उठकर उकड़ जाना, उकड़कर समुद्र में गिर जाओ, बोलो तो हो जाएगा। क्यों? इतना सामर्थ तुम्हारे अंदर रह पड़ा है। इसलिए बोला था, तुम पहाड़ को देखकर उसको बोलो, वहां से वो क्या करेगा? जाएगा। क्योंकि उसको करने का जितना सामर्थ का जरूरत पड़ी, वो सारा सामर्थ हमारा अंदर रहता है। सोते वक्त रहता है, उठते वक्त रहता है, रोते वक्त रहता है, चिंता करते वक्त रहता है, निराश होते वक्त रहता है। वही सामर्थ, क्या कौन सी सामर्थ? जो पृथ्वी को बना सकता था। जो पृथ्वी का बनाने के लिए सामर्थ है, वो आपके नाले में अच्छा पानी नहीं ले सकता। बोलो, आपके नाले में, सही बोल रहा हूं, टैप्स, इन योर टैप्स, नल, आपके नल में अच्छा पानी नहीं ला सकता। बोलो, आपके घर पर अच्छा क्लाइमेट, अच्छा मौसम नहीं दे सकता, रोज बारिश नहीं दे सकता। बोलो बोलो,
मैं बोलता हूं, मैं कहीं भी रहता हूं, वहां साल भर बारिश चलता है। सच है, मैं कहीं भी रहता हूं, साल भर बारिश रहता है। मौसम इतना बहुत गर्मी कभी नहीं जाता। ये मैं और मेरे पत्नी गवाही दे सकते हैं। जब से शादी हुई तब से ऐसी हो रहा है। कहीं भी शिफ्ट हो जाएंगे वहां मौसम अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर जो सामर्थ है वो सारे अच्छाइयों को, सारे भलाइयों को मेरे ओर खींच कर ले आएगा। इसलिए पौलुस लिखता है, हमको पता है हमको सब कुछ अच्छाई और भलाई के लिए ही होगा। We know all things work together for our good. पड़ोसी से बोलो, तू बड़ा व्यक्ति हो यार। तेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि तू एक नया पृथ्वी बना सकता है। हालेलुया। जब आप पड़ोसी से हाँ ब्रदर आ जाइए ऐसे नहीं बोलेंगे, ये कौन है, बड़ा व्यक्ति यार। You understand? When you start to acknowledge the greatness of your brother, you by default have acknowledged your own greatness. यदि आपका ये when you make this your habit, यदि आप ये आदत बनाते हो, किसी को देखते हैं उसके अंदर का पवित्र आत्मा को देखते हैं, इसके अंदर का बड़ा सामर्थ्य को देखते हैं, यदि इसको अपना आदत बना देते हैं, तो वो इज्जत जो आप लोग उनको देते हैं वही इज्जत अपने आप को अपने अंदर दृढ़ हो जाएगा। ये आपका जो भी काम करते हैं उसमें लागू होगा। You will be able to find that it is working in your issues. इसलिए बाइबल कहता है जीवन की जल की नदियां बह के आती हैं, वो कभी रुकता नहीं है। बोलो, पेट में हाथ रख के बोलो, यहां से जीवन के जल की नदियां, एक दो नहीं, जल की नदियां बहते आती हैं, बह के आती हैं। यदि आप लोग इन दो चीजों को पता चलोगे तो फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाओगे वहां चंगा हो जाएगा। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती, आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं होती। मन में आ रहा, समझ में आ रहा है? यीशु मसीह जब जा रहा था, हर कोई के ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। समझ में आया? वो उसके चेले जब जा रहे थे, शैडो क्या बोलते हैं हिंदी में, उसके परछाई जिसके ऊपर पड़ा था वो लोग चंगे हो गए। पौलुस जब सेवकाई कर रहा था, कपड़ा बेच रहा था, चंगा हो रहे थे। उसका मतलब क्या है? The Bible says walk in the light as he is in the light. आप रोशनी में चलो वैसा वो रोशनी में है। हम कहाँ है? उसके अंदर है ना? वो कौन है? रोशनी है। यदि हम रोशनी के अंदर हो तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जहां होंगे वहां छुटकारा और चमत्कार होगा। हमें कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ती।